विश्व भूगोल के तहत आज अध्याय 6 में हम चट्टानों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उनकी व्याख्याओं को देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कायांतरण या कायांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है? या कायांतरित चट्टानें जो होती हैं जिनका निर्माण आग्नेय और अवसादी शैलों के रूपांतरण से होता है, तो रूपांतरण होता किसका है, कायांतरण होता किसका है? संरचना का या गठन का या दोनों का? तो इन दोनों का ही परिवर्तन होता है, दोनों में ही परिवर्तन होता है, संरचना और गठन दोनों में। जब ताप एवं दबाव के परिणाम स्वरूप आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों में उनके गठन एवं संरचना या स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं या कायांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण यह याद रखना है: स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट, डोलोमाइट, संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि। ये चट्टानें सर्वाधिक कठोर होती हैं। सबसे अधिक कठोर चट्टानें कायांतरित चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट का रूपांतरण या कायांतरण किस चट्टान में होता है? पूछता है ग्रेनाइट किस में रूपांतरित हो जाता है? तो ग्रेनाइट नीस में दोस्तों। कांग्लोमेरेट तथा बड़े कणों वाले विशेषकर ग्रेनाइट आग्नेय शैल के कायांतरण से नीस का निर्माण होता है। इस प्रकार नीस रूपांतरित चट्टान है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर दोस्तों अवसादी चट्टान है। कौन सी? अवसादी चट्टान है, अवसाद से बनी हुई। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट एवं कांग्लोमेरेट आदि अवसादी चट्टानों के प्रमुख ये उदाहरण हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट, कांग्लोमेरेट ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, जिनका निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से होता है। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडोटाइट या पैरोडाइट ये सब क्या हैं? तो हमने आपको एक मुख्य परीक्षा का जो वीडियो है, वही वीडियो जिसको बार बार मैं कहता हूँ आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें मैंने आपको बताया है कि जब मैग्मा पृथ्वी की परतों के अंदर पिघलकर ठंडा हो जाता है तो इनको क्या कहेंगे? अभ्यंतरिक चट्टानें कहते हैं। और जब बाहर पिघलकर जमता है तो उसको बाह्य चट्टानें कहते हैं। ठीक है, बहिर्वेदी चट्टानें कहते हैं। तो इसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर हम पहचानते हैं कि कौन अंतर्वेदी है, कौन बहिर्वेदी और कौन किस प्रकार की चट्टान है। सिलिका की मात्रा पे निर्भर होता है। तो ये सभी ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो, पैरोडाइट ये सभी कौन सी चट्टानें हैं? बहिर्वेदी चट्टानें दोस्तों। सी उत्तर है। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण लावा के ठंडा होकर जमने से होता है, जिसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? तो अधिकांश भूपर्पटी का निर्माण दोस्तों वह आग्नेय शैल से हुआ है। आग्नेय शैल से हुआ है। आग्नेय शैलें दो प्रकार की होती हैं, जैसा हमने आपको बताया, एक अभ्यंतरिक और एक बहिर्वेदी। ठीक है। बहिर्वेदी अभ्यंतरिक या आंतरिक चट्टानें कौन सी होती हैं? जो मैग्मा के ठंडे होने पर बनती हैं। और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो मैंने आपको बताया उनको लावा कहते हैं। जब लावा ठंडा होता है तो उसको बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक। तो मुख्यतः भूपर्पटी का जो निर्माण हुआ है आग्नेय शैलों से हुआ है। भूपर्पटी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, परंतु संपूर्ण भूपर्पटी के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% ही है। निम्न में से कौन सा वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? वितलीय आग्नेय शैल मतलब अभ्यंतरिक। तो अभ्यंतरिक आग्नेय शैल कौन उदाहरण है दोस्तों? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है, 20 का उत्तर है। बाकी बेसाल्ट ये सभी चट्टानें बाह्य आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट, स्लेट, डोलोमाइट ये सभी बाह्य। जब लावा ठंडा होता है तो ये सभी चट्टानें बनती हैं बाह्य। और जब मैग्मा ठंडा होता है अर्थात अंदर ही जब पदार्थ, गर्म गलित पदार्थ ठंडा हो जाता है तो वो जब जमता है तो जमने से ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है।
ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो वितलीय आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट चट्टान इसी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक शैल के उदाहरण है? देखिए, प्राथमिक शैल, आग्नेय शैल को ही प्राथमिक शैल कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही बनते हैं, इन्हीं का निर्माण होता है। प्राथमिक शैल इसलिए कहलाते हैं। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट, जैसे हमने आपको बताया, ग्रेनाइट मैग्मा के ठंडा होने से, बेसाल्ट लावा के ठंडा होने से बनता है। वहीं चूना पत्थर, यह दोस्तों अवसादी चट्टान है, और संगमरमर यह रूपांतरित है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 1 और 2, ए। आग्नेय शैल को प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, मैग्नेटाइट, बेसाल्ट तथा ज्वालामुखी ब्रेशिया इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये लावा निर्मित चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। पूछेगा कि किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्मों का अभाव होता है, तो किस में दोस्तों? आग्नेय चट्टानों में या फिर प्राथमिक शैलों में। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा युग्म सही सुमेलित है या हैं? तो आग्नेय शैल गैब्रो, बिल्कुल सही। गैब्रो, बेसाल्ट, ग्रेनाइट ये सभी आग्नेय शैल हैं। चूना पत्थर अवसादी शैल है, सही है। कांतरित शैल संगमरमर, तो तीनों ही सही है। ठीक है, 1, 2, 3। आग्नेय शैल में कौन कौन से है? देखिए, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, मैग्नेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया ये सभी आग्नेय शैलें हैं। अवसादी शैल बालुकास्म, पिंडशिला, चूना पत्थर, कोयला ये सभी अवसादी शैल हैं। कांतरित शैल में ग्रेनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज ये सभी आते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, छोटा चैप्टर था। कल सुबह एक और चैप्टर आएगा। परसों यह समाप्त हो जाएगा पूरा विश्व का भूगोल। परसों नहीं, 2 दिन और लगेंगे, मतलब कल, परसों और 1 दिन और, तो पूरा समाप्त हो जाएगा आपका। कुछ भी करके 2-3 दिन में मैं समाप्त करवा दूंगा, चाहे 3-3 वीडियोस बनाने पड़े कल से। उसके बाद PDF आपको दे दूंगा, फिर इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।